लखन नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी सुनीता और 3 साल के लड़के के साथ एक छोटे से गांव में रहा करता था। गांव का नाम रामपुर था। वहाँ के लोग अपना पालन पोषण खेती बाड़ी करके किया करते थे। लखन की इस गांव में एक छोटी सी जमीन थी जिसमें वो सब्जी की खेती किया करता था और वो इन सब्जियों को बाजार में बेच दिया करता था। इस बार लखन ने आलू की फसल लगाई थी। इस बार आलू की फसल की पैदावार काफी अच्छी हुई है। इस बार तो अच्छा खासा फायदा होगा। हाँ जी, इस बार तो आमदनी बहुत अच्छी होगी। बस हमें जल्द से जल्द फसल की कटाई का काम भी शुरू कर देना चाहिए और इस बार जो पैसे आएंगे उनसे हम अपने घर की मरम्मत करवाएंगे, क्योंकि वर्षा के कारण छत से पानी बहुत टपकता है। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। हम सबसे पहले अपने घर की मरम्मत ही करवाएंगे और अपने बेटे के पढ़ाई के लिए किताबें भी ले लेंगे। हाँ लखन भाई, इस बार तुम्हारी फसल काफी अच्छी हुई है। लगता है तुमने काफी मेहनत की है। लखन भाई, मेरा शहर में एक व्यापारी से जान पहचान है। वो तुम्हारी फसल को काफी अच्छे दामों में खरीद लेगा। कहो तो मैं तुम्हें उसका नंबर दे दो। हाँ मुकेश भैया, क्यों नहीं, आप मुझे उनका नंबर दे दीजिए। ठीक है, शाम को आता हूँ आपके घर। वो लोग हंसी खुशी से बातें कर ही रहे थे, तभी अचानक से हवा चलने लगी और जोर से बारिश होने लगी। सभी किसान अपनी फसल को खेत में ही छोड़कर वहां से निकल जाते हैं। वो सोचते हैं कि थोड़ी ही देर में बारिश रुक जाएगी और दोबारा से अपने काम में लग जाएंगे। ये बारिश तो बढ़ती ही जा रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारी सारी फसल नष्ट हो जाएगी। आप परेशान मत हो, अभी हम घर चलते हैं। जब बारिश रुक जाएगी तो हम आज से ही अपनी फसल की कटाई का काम शुरू कर देंगे। तेज हवा चलने के बाद बरसे बादल किसानों पर मुसीबत की बारिश कर रहे थे। गांव के सभी लोगों ने अपनी फसल को खेतों में ही छोड़ रखा था। उन्हें बस सुबह होने का इंतजार था। सुबह होने पर जब किसान अपने खेतों पर पहुंचे तो वहां का माहौल देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। दरअसल बारिश के कारण सभी किसानों की फसलें नष्ट हो गई थीं। हे राम, ये क्या हो गया? मेरी तो सारी फसल नष्ट ही हो गई। इस बार तो सबसे ज्यादा उम्मीद थी। अब मैं और मेरा परिवार क्या खाएगा? प्रभु सहायता करो। तभी लखन की नज़र उन फसलों पर जाती है जो थोड़ी ऊंचाई होने के कारण बची हुई थीं। लखन उन फसलों को अपने घर ले जाता है। हमारी सारी फसल बर्बाद हो गई। इतनी मेहनत से उगाई थी, इस बारिश में सब खत्म कर दिया। बस इतने से आलू बच्चे हैं। इसे एक हफ्ता मुश्किल से निकल पाएगा। अब हम क्या करेंगे? गांव के सभी लोगों की हालत बहुत खराब हो चुकी है। इस बारिश ने सभी किसानों को अंदर से तोड़ दिया है और खासकर कि हम जैसे गरीब किसानों के पास कमाई का बस एक यही साधन था। जी आप ज्यादा परेशान मत होइए, आप धैर्य रखिए। अगर आप ही धैर्य खो देंगे तो हमारा क्या होगा? हम कोई ना कोई उपाय जरूर निकाल ही लेंगे। हमारे पास जो आलू बच्चे हैं उनसे हम कुछ बना सकते हैं। क्यों ना हम इन आलू से समोसे बनाकर बेचें? मुझे लगता है कि सभी को समोसे बहुत पसंद आएंगे और हमारी इससे कुछ ना कुछ कमाई भी हो जाएगी। तुम्हारी बात तो ठीक है, लेकिन क्या इससे हमारी जरूरत पूरी हो पाएगी? बिल्कुल, क्योंकि इस समय तो बारिश का मौसम भी है। सभी को गरम गरम समोसे बहुत पसंद आएंगे। हम एक छोटी सी कोशिश करके देखते हैं। हम कल से ही समोसे बनाने का काम शुरू कर देंगे।
शायद भगवान सब कुछ ठीक कर दे। ठीक है, तो हम कल से ही समोसे बनाने का काम शुरू कर देते हैं। तुम्हारे समोसे तो सच में बहुत स्वादिष्ट होते हैं। लखन ने अपनी पत्नी की बात मान ली और अगले ही दिन से वो दोनों समोसे बनाने के काम में लग जाते हैं और वो दोनों बहुत ही मेहनत से समोसे बनाने लगते हैं। लखन सभी समोसे को ठेले पर रखकर बाजार में बेचने पहुंच जाता है। लखन के समोसे इतने अच्छे थे कि मात्र समोसे की खुशबू से ही सभी लोग लखन की ठेले पर खिंचे हुए चले आ रहे थे। सभी लोग खूब मज़े से समोसे खाते हैं। तभी गांव का एक आदमी लखन के पास आता है। क्या बात है भैया, तुम समोसे बेचने लगे? अब खेती बाड़ी छोड़ दी है क्या? नहीं भैया, वो इस साल की बारिश में मेरी सारी फसल बर्बाद हो गई है। अब मेरे पास बस एक यही साधन है, किसी तरह इन समोसे को बेचकर खर्चा निकल जाए। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। लखन के समोसे लोगों को बहुत पसंद आ रहे थे। लखन का जो घाटा हुआ था, लखन ने समोसे बेचकर लगभग आधे नुकसान की तो भरपाई कर ही ली थी। लखन के समोसे का काम ठीक ठाक चल रहा था। लखन की थोड़ी बहुत जो भी कमाई होती थी वो अपने घर के कामों में लगा दिया करता था। लखन को समोसे के सामान के लिए पैसों की ज़रूरत थी। इसी सोच में लखन बहुत उदास था। तभी लखन के पास गांव का एक व्यक्ति आता है। क्या बात है लखन भाई, बहुत परेशान लग रहे हो। क्या बताऊं राजू भाई, बाढ़ की वजह से बहुत नुकसान हुआ। किसी तरह समोसे का काम शुरू किया। आप समोसे के सामान के लिए पैसे नहीं है, समझ नहीं आता क्या करूं। मेरी मानो तो वो जो सेठ हीरालाल है ना, तुम उनसे कुछ पैसे उधार ले लो और जब काम अच्छा चल जाए तो पैसे वापस कर देना। लखन राजू की बात से सहमत हो जाता है और सेठ हीरालाल के घर चला जाता है। सेठ जी, बारिश की वजह से मेरी सारी फसल बर्बाद हो गई है। अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हो? उधर तो मैं दे सकता हूं, लेकिन तुम्हें इसके लिए कुछ गिरवी रखना होगा। जब तक तुम पूरे पैसे वापस नहीं कर देते और उसका ब्याज भी देना होगा। सेठ जी, अभी मेरे पास गिरवी रखने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरी सारी फसल नष्ट हो गई है। आप मुझे ब्याज पर ही कुछ पैसे उधार दे दीजिए। तुम्हारे पास तुम्हारी जमीन तो है, तुम अपनी जमीन ही गिरवी रख सकते हो। सेठ जी, मेरे लिए मेरी जमीन ही सब कुछ है, लेकिन अगर और कोई रास्ता नहीं है तो मैं आपको अपनी जमीन ही गिरवी रख देता हूँ। लखन ने सेठ से पैसे लेकर समोसे बनाने का सामान खरीद लिया और अपने काम में लग गया। सुनीता, मैंने सेठ हीरालाल से पैसे उधार लिए हैं। उसके लिए मुझे अपनी जमीन गिरवी रखनी पड़ी है। क्या तुमने जमीन गिरवी क्यों रख दी? तुम्हें पता नहीं है कि सेठ हीरालाल कितना लालची है। अगर हमने उसके 1 महीने में पैसे नहीं चुकाए तो वो हमारी जमीन हड़प लेगा। तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी से जल्दी सेठ के सारे पैसे चुका दूंगा। मेरी बात का विश्वास करो। धीरे धीरे लखन का व्यापार चल पड़ा और मात्र 15 ही दिनों में उसके पास इतने पैसे इकट्ठे हो गए थे कि जिससे वो अपनी फसल दोबारा से बो सके। उसने खाद और बीज खरीद कर अपने खेतों में खेती करनी शुरू कर दी। लखन की मेहनत रंग लाई और थोड़े ही दिनों में उसकी फसल काफ़ी अच्छी आ जाती है। सेठ हीरालाल बहुत चालाक और बेईमान आदमी था। वो अक्सर ही गांव के गरीब लोगों को पैसे ब्याज पर दिया करता था और उन्हें हमेशा ठगने में लगा रहता था। सेठ हीरालाल की नज़र हमेशा से ही लखन की ज़मीन पर थी। वो किसी भी तरह लखन की ज़मीन पर कब्जा करना चाहता था। उसने एक रात अपने नौकर से कहकर लखन के खेतों पर कुछ बकरियां छुड़वा दीं ताकि वो लखन की फसल खाकर बर्बाद कर सकें। लखन जब रात में खेतों की देखभाल करने जाता है तो बकरियों को देखकर घबरा जाता है।
और वो जल्दी से डंडे की मदद से सारी बकरियों को भगाने लगता है। बकरी भी लखन की ज़्यादा फसल बर्बाद नहीं कर पाई थी, क्योंकि समय रहते ही लखन ने उन्हें वहाँ से भगा दिया था। बकरियों का शोर सुनकर सुनीता वहाँ पर आ जाती हैं। देखो, हमारी फसल बर्बाद हो गई। मुझे लगता है कि ये जरूर हमारे किसी दुश्मन का काम है। हो ना हो ये जरूर सेठ हीरालाल का ही काम होगा। तुम्हारी बात सही है, ये जरूर सेठ का ही काम है। लेकिन आप चिंता मत करो, आज से मैं अपने खेतों में ही सोऊंगा। लखन ने तय किया कि वो अब से अपने खेतों पर ही सोएगा। उधर जब सेठ हीरालाल को पता चलता कि लखन की फसल बर्बाद करने की तरकीब उसकी काम नहीं कर पाई, तो वो नई तरकीब सोचने लगता है। लखन तो सच में बहुत होशियार है, मुझे दूसरी योजना बनानी होगी। कुछ दिनों बाद एक रात सेठ हीरालाल लखन के खेतों पर फसल बर्बाद करने वाली दवा लेकर चला जाता है। वो मौका पाकर लखन के खेतों पर दवाइयों का छिड़काव करने ही वाला था, तभी सुनीता उसे देख लेती है। सुनीता को पहले से ही पता था कि सेठ हीरालाल उसकी फसलों को बर्बाद करने के लिए दोबारा जरूर आएगा, इसलिए वो अपने खेतों पर ज़्यादा नज़र रखती थी। ये सेठ हीरालाल सुधारने वाला नहीं है, ये फिर से आ गया। इसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। रुको, अभी बताती हूँ इसे। सुनीता सेठ को पीछे से डंडा मार देती है, जिससे सेठ मौका पर ही बेहोश हो जाता है। सुनीता ने शोर मचाया और सभी गांव वालों को बुला लिया। देखो गांव वालों, ये सेठ हीरालाल हमारी फसल को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा था। ये हमारी फसलों में जहरीली दवाइयाँ मिलने आया था, जिससे कि हमारी फसल खराब हो जाती और हम इस हीरालाल का ब्याज नहीं दे पाते, जिस कारण ये हमारे जमीन हड़प लेता। गांव वालों ने भी देखा कि सेठ के हाथ में सच में एक पोटली थी, जिसमें फसलों को खराब करने वाली दवाई थी। सेठ हीरालाल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लखन की फसल को बर्बाद करने की? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। सेठ, तुम अक्सर लोगों का फायदा उठाने की कोशिश करते हो, लेकिन आज तुम्हारी सच्चाई सबके सामने आ गई है। इसके जैसे इंसानों से तो हमें बचकर रहना चाहिए। मैं माफी चाहता हूं गांव वालों, मैंने लालच में आकर ये सब किया। लखन भाई, मुझे माफ कर दो। सेठ जी, हमें आपकी माफी का कोई भरोसा नहीं। हम अब से कभी भी आपसे उधार नहीं लेंगे और नहीं आपकी चालाकी का कभी शिकार बनेंगे। सेठ हीरालाल की सच्चाई सबके सामने आ जाती है, जिससे सेठ हीरालाल शर्मिंदा होकर अपने मुंह को लटकाकर वहां से चला जाता है। कुछ ही महीनों में लखन अपनी फसल को बाजार में बेच देता है और सेठ हीरालाल का सारा पैसा ब्याज सहित लौटा देता है। और उस दिन से लखन का परिवार खूब हंसी खुशी आराम से जीने लगता है। राम राम।